नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज बताई थी 47 वर्ष। सवाल थे कि पारिवारिक समस्या चल रही है और आगे जीवन बिजनेस के क्या चांसेस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस करके इनके सारे सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में जो आपके शुक्रदेव है, शुक्रदेव पर ये आड़ी रेखा है। शुक्रदेव पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को कुछ नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं। सबसे पहला क्या, पारिवारिक समस्या रहती है, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता और किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह की दिक्कत व्यक्ति को जीवन में रहती है जब शुक्र पद पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हो। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप मान के चलेगा, व्यक्ति बेफिजूल की चिंताएं करता है, ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव थिंकिंग भी व्यक्ति में आती है। बाकी इसके जो उपाय रहेंगे, शुक्रदेव के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दूंगा। आपने बताया कि परिवार में जो समस्या चल रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट की भी रेखा है। जीवन में बार बार आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लंबे समय के लिए जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ करना रहेगा आपको? इन्वेस्टमेंट करना रहेगा स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी आप कर सकते हैं, आपको फायदा मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके। मंगल पर देख पा रहे हैं, मंगल पर ये रेखाएं हैं। जब मंगल पर आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में डे लाइफ प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार के जब अंदरूनी मंगल है आपके हाथ में, ये अंदरूनी मंगल पर ये रेखा व्यक्ति को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, दिक्कत परेशानी, स्टेमिना में कमी, फिजिकल एनर्जी कम होना, फिजिकल फिटनेस कम होना, बॉडी स्ट्रेंथ कम होना, मसल एंड्योरेंस कम होना, ऐसी चीजें रहती हैं। बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को अपने जीवन में कमर झुकना, घुटनों में दर्द लेना, ये समस्या आती है। इसके साथ साथ देखिए, ये अंदरूनी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे कार्य में आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, खेती, इस प्रकार के कार्य करके आपको अपने जीवन में नुकसान हो जाएगा। बाकी शारीरिक क्षमता में थोड़ी बहुत दिक्कत आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अभी आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज कर सकते हैं कि सबसे पहले सुबह सुबह उठकर योगा एक्सरसाइज कीजिए। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी रहेगी? आपको करनी रहेगी वो वाली एक्सरसाइज जिसमें जिसमें घुटनों की एक्सरसाइज हो और जिसमें देखिए जिसमें घुटने और कमर की एक्सरसाइज हो, जिससे कि आपकी कमर और घुटने बुढ़ापे के अंदर मजबूत रहे, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। और देखिए, रेखा कभी एक जैसी नहीं रहती, रेखा बदल जाती है, जैसे व्यक्ति कम वैसी व्यक्ति की रेखाएं। तो आप मान के चलिएगा कि अगर आप अभी से इस चीज पर काम करते हैं तो फिर ये मंगल पर आड़ी रेखा अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगी। देखिए, 5 से 6 साल के अंदर रेखाओं में मेजर चेंज आएंगे। कोशिश कीजिए अगर अभी से आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें चेंज आ जाएगा, फिर आपको नुकसान नहीं रहेगा। चंद्र पर आते हैं। देखिए, चंद्र पर ये रेखा इस प्रकार निकली है और कहीं ना कहीं चंद्र हल्के से दबे हुए हैं। देखिए, जब चंद्रदेव दब जाते हैं तो व्यक्ति को क्या नुकसान होता है? चंद्रदेव का दबना हाथ में बिल्कुल भी अच्छा किसी प्रकार से नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, मन चंचल रहता है, मन भटकना, रात को देर से सोना। व्यक्ति का डेली रूटीन कभी सेम नहीं रहता, व्यक्ति रात को देर तक जगता है और डेली रूटीन में व्यक्ति की दिक्कत रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आप रात को 10 बजे सो जाया करें और सुबह 6 बजे उठ जाया करें। अगर ऐसे कार्य करते हैं तो फिर आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा अपने जीवन में। इसके साथ साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस भी देती है, स्त्री जाति के संबंधों में खराबी होती है, मन में शांति नहीं रहती, मन में शीतलता चंचलता नहीं पाई जाती, गुस्सा भी व्यक्ति कर बैठता है कभी कभी। और कहीं ना कहीं देखिए, चंद्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक रेमेडी ये रहती है कि जितना व्यक्ति महादेव की पूजा करे, किसी भी प्रकार में की गई महादेव की पूजा अर्चना व्यक्ति को काम आती है। आप क्या कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले डेली सुबह नहाने के बाद मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप बाई चांस मंदिर दूर है घर से, तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए या फिर बाहर से ले आइए। उनको डेली जल चढ़ाइए, उनको डेली नहलाइए धुलाइए, जैसे आप नहाते हैं ऐसे उनकी श्रृंगार कीजिए और फिर उन्हें स्थापित कीजिए अपने पूजा घर में। डेली आपको ये करना रहेगा। ये कार्य करके भगवान शिव की सेवा कर, शिवलिंग की सेवा कर, उन्हें जल चढ़ाकर, उन्हें पूजा अर्चना कर, उन्हें श्रृंगार कर, अगर ऐसे कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। चंद्रदेव की सीम कृपा आपको अपने जीवन में देखने को रहेगी। तो ये कार्य भी अपने जीवन में कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। अब आपके हाथ में आते हैं भारी मंगल पर। भारी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब भारी मंगल होते हैं तो व्यक्ति में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़े रहेंगे। आपको भारी मंगल की वजह से अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहला, आपको बोलने का तरीका पता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी को चारों तरफ फैलाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, भारी मंगल मेंटल थिंकिंग भी अच्छी देता है। अगर कोई डीमोटिवेट व्यक्ति भी आपके पास आकर बैठ जाए तो उसे मोटिवेट कर ही भेजेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में बुध पद पर सीधी खड़ी लाइन है। बुध पद पर सीधी खड़ी लाइन जब अगर हाथ में पाई जाए तो व्यक्ति को मीठी वाणी, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी, वाणी पर पूरा काबू और बिजनेस को व्यक्ति अच्छे से समझ पाता है। किसी के भी बिजनेस को व्यक्ति अच्छी तरह भाप पाता है। अगर आप जैसे व्यक्ति अपनी इंटरेस्ट और हॉबी पर काम करें तो सफलता मिल जाती है, जिसके साथ साथ आप अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान भी करेंगे अपनी वाणी द्वारा। जब आपको बिजनेस सेंस अच्छा दीजिए, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। देखिए, व्यापार आपके हाथ में है,
व्यापार करके करोड़पति बनने के आपके हाथ में पूरे पूरे हो गए। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कीजिए, हर चीज़ का आपको लाभ मिलेगा बिजनेस में। बड़े व्यापारी किसी तरह का व्यापार आप कर सकते हैं, हर तरह का व्यापार आपके हाथ में चल जाएगा। और कहीं न कहीं लोगों को हैंडल करने की क्षमता है वो बड़ी अच्छी रहती है। तो मान सकते हैं व्यक्ति बड़े उद्योगपति भी बनते हैं अगर व्यापार में मेहनत करें तो। बाकी व्यापार आपके हाथ में अच्छा सूट करेगा, अच्छा सूटेबल रहेगा तो वो कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा अपने जीवन में। सूर्य पर क्रॉस, ये अच्छा नहीं होता। देखिए सूर्य पर क्रॉस पिता से संबंध खराब करता है। क्या? देखिए मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, जब सूर्य पर क्रॉस की अधिक मारक स्थिति आ जाए तो बचपन में पिता का साया सर से छूट जाता है। इसके साथ-साथ अगर सूर्यदेव थोड़ी अच्छी अवस्था में है तो फिर इतनी बुरी स्थिति नहीं आती, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने पिता से संबंध खराब रहते हैं। पिताजी बात-बात पर डाँटते हैं, व्यक्ति जब पलट के जवाब भी देता है। और मैंने जो नॉर्मली ये पाया कि व्यक्ति जवानी के समय अपने पिता से दूर जाकर रहता है, पिता घर पर पुत्र बाहर। पिता से कम मिलना, पिता से बातचीत ना हो पाना। और देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ये होता है कि पिता से दूर रहिए, पास रहिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पिता की सेवा करने का मौका व्यक्ति को नहीं मिलता। ये चीज़ रहती है। देखिए ये चीज़ भी रहेंगी, इसके साथ-साथ और क्या नेगेटिव प्रभाव मिलेगा? बिज़नेस में धोखाधड़ी, बिज़नेस शुरू होते ही बंद हो जाना, सरकार से अपमानित होने के चांस बनना। कई-कई व्यक्ति तो देखिए मैंने ऐसे देखे हैं। देखिए मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ की पॉसिबिलिटी बताऊँगा कि क्या-क्या मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है। एक सज्जन मेरे पास आए थे, उनके हाथ में भी सूर्य पर्पल क्रॉस था और वो काफ़ी नामी-गिरामी व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी सूर्य पर क्रॉस होने की वजह से बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन फिर भी वो जेल गए थे। तो आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति को जेल तक की सैर करा देती है, जब हाथ में इतना बड़ा क्रॉस का साइन होता है। तो सोच समझ के बाकी देखिए, तो बस एक ही चीज़ रहेगी कि आप अपने जीवन में सूर्य की रेमेडीज़ आपको करनी ही करनी रहेगी। पिता से संबंध खराब होना, समाज में झूठ आरोप लगना, मान-सम्मान की हानि होना, इज़्ज़त का फ़लूदा बन जाना, जेल भी चले जाना, सरकार से अपमानित होना, ये चांसेस बनते हैं जब सूर्य पर क्रॉस होता है। तो इसके मैं आपको उपाय दूँगा, अगर उपाय रेगुलर करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा सूर्यदेव के उपाय कर। यहाँ पर देखिए, अब आपके हाथ में देख पा रहे हैं शनिदेव। शनिदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, शनिदेव आलस के कारक होते हैं, मान-सम्मान के कारक होते हैं, बुढ़ापे के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं, लोहा और स्टील से जुड़ी चीज़ों के कारक होते हैं। जब शनिदेव हाथ में इस प्रकार के हों तो फिर आलसी तो नहीं होता, अपने किए गए कार्यों को सबसे पहले पूरा कर कर चलता है, बुढ़ापा अच्छा जाता है, संतान लायक निकलती है और कहीं न कहीं बुढ़ापे में अच्छा पैसा मल्टीपल सोर्सेस से इनकम व्यक्ति जनरेट करता है। और देखिए कर्म के दाता होते हैं, आपने सुना भी होगा कहावत, कर्म फल दाता शनिदेव। जितना कर्म साफ रखेंगे, कर्म में अगर शुद्धता है तो भाग्य में शुद्धता अपने आप आ जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति पर गुरु वलय बना हुआ है, जब गुरुदेव बृहस्पति पर गुरु वलय बनता है तो ये इस बात का सूचक होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला, अगर आप पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं, बरगद के पेड़ की सेवा करते हैं और ब्राह्मण भिक्षुक की सेवा करते हैं, घर पर अगर कोई भी भिक्षुक आए उसे खालियत नहीं जाने देते। इसके साथ-साथ एजुकेशन में हेल्प करते हैं, अपने बच्चों को नहीं और बच्चों को, गरीब बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करना। और हमेशा अन्नदान करते रहना, अनाथ आश्रम में डेली जाना, डेली नहीं मतलब महीने में 2 बार जाना, वृद्ध आश्रम में महीने में 2 बार जाना, वहाँ पर उनको खाना देना, अन्नदान करना और वृद्ध आश्रम में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना। ये कार्य करते ही आपको जीवन में बड़ी सफलता मिल जाएगी। मेरे कहने से आप ये कार्य 3 साल तक लगातार कर लीजिए। महीने में 2 बार अनाथ आश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ पर अन्नदान कीजिए, खाना बाँटिए। अगर घर से बनाकर ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर घर से बनाकर नहीं ले जाते तो खरीद कर ले जाइए, उन्हें अपने हाथ का खाना खिलाइए और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए, वृद्धाश्रम के बड़े बूढ़ों का। देखिए क्या होता है, भाग्य, किस्मत, जो एक फैक्टर था किस्मत की, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखा है। किस्मत बनती है कर्म से, भाग्य से, किस्मत बनती है कर्म से। तो अगर कर्म साफ रहेगा, कर्म में आप इस प्रकार के कार्य जोड़ेंगे कि आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, जिनका कोई नहीं है उनके जाकर उनको खाना देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिनका आशीर्वाद उनकी संतान नहीं ले रही वृद्धाश्रम में, उनका जाकर आशीर्वाद लेते हैं, तो जीवन में इतना भाग्योदय होगा, इतना भाग्योदय होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए सत्कर्म करने से भाग्य बनता है, परमात्मा की सीधी कृपा बनती है और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल गया, दान दक्षिणा के मार्ग पर चल गया, गरीबों के, बूढ़ों के आशीर्वाद के मार्ग पर चल गया, तो इतना भाग्योदय होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास जीवन में इतना पैसा, इतना नेम फेम, रेस्पेक्ट, इज्जत, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो मेरे कहने से ये कार्य आप कीजिए। गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में भाग्योदय के कारक बनेंगे। अगर इसको और इसका अच्छा प्रभाव पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4 बजे के आसपास उठकर मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। ये आपका भाग्य बदल देंगे ये कार्य, जो मैंने आपको गुरु पर्वत पर बताए हैं। यहाँ पर आपके में धनुषाकार रेखा बन गई तो आप कोई समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में आपने हर बार जल्दबाजी में आकर गलत निर्णय नहीं लिए। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, हल्की सी छोटी पड़ गई है। देखिए जब ये उंगली छोटी पड़ जाती है तो क्या समस्या रहती है। इस उंगली का छोटा पड़ना व्यक्ति में समस्या देता है, अपनी बातों को लोगों के आगे ना के बना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी रहना और कहीं न कहीं कुछ तरह की समस्या भी रहती है कि व्यक्ति अगर स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे तो व्यक्ति अटक जाता है। और भी बहुत सारी समस्या रहती है, सबसे बड़ी समस्या रहती है मनी मैनेजमेंट की। पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसे से पैसा लाने की जो कला होती है, उसमें व्यक्ति थोड़ा कच्चा होता है। कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी में पड़ता है। पार्टनरशिप में बिज़नेस के लिए नहीं बना है।
किसी तरह का पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ये चीज़ भी आपके हाथ में है। और आपके हाथ में देखते हैं जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति ज़्यादा देर दुखी नहीं बैठ पाता, और की खुशी में अपनी खुशी ढूँढना। और कहीं न कहीं देखिए ये हृदय रेखा आप बताती है कि आप जब भी खाली बैठेंगे तो थोड़ी देर दुखी होने के बाद में खुशी ढूँढा करेंगे, और की खुशी को देखकर व्यक्ति अपने दुःख भूल जाता है। यहाँ पर ये रेखा आपको इमोशनल हर्ट, मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ देंगी। इसके लिए क्या करना रहेगा? सबसे पहला, अगर आप चीनी का उपयोग करते हैं, चीनी छोड़ दीजिए। चीनी आपके लिए मीठा ज़हर है, बुढ़ापे में आपको इससे दिल की बीमारी, डायबिटीज़, बीपी की समस्या रहेगी। इसको अभी से खत्म कर दीजिए, चीनी खाना बंद कीजिए। दूसरा देखिए, वीडियो को मैं हर चीज़ में मज़ाक में नहीं बोल रहा। जो मैं आपको चीज़ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ उसको आज से छोड़ दीजिएगा, वीडियो सुनते ही छोड़ दीजिएगा। आपको लाभ मिल जाएगा, आप बुढ़ापे में मुझे थैंक यू ही बोलेंगे। बाकी मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा। अगर आप देखिए, मैं छोटे पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ बड़े पैसे का, जो कि लाख या उससे ऊपर का होता है। तो मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसा नहीं देना रहेगा। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो दे दीजिएगा, लेकिन फिर भी एक एडवाइस के तौर पर इसको मान के चल सकते हैं। बाकी सुबह-सुबह नेचर के करीब रहना, पैदल चलना, पेड़ों-पौधों के पास जाकर सुबह-सुबह ठंडी हवा का महसूस करना, उगते हुए सूर्यदेव के दर्शन करना, सुबह-सुबह रनिंग पर जाना, वॉकिंग पर जाना, ये कार्य कर आपको जो है लाभ मिलेगा। ये सारे कार्य आप अभी से शुरू कर दीजिए, जो मैं आपको वीडियो में बताया। चीनी छोड़ना, सुबह-सुबह घूमने जाना और नेचर के करीब रहना, और एफॉरेस्टेशन करना। जितना आप पीपल और बरगद के पेड़ की सेवा करेंगे, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। मस्तिष्क आपके हाथ में सही है। इस प्रकार की जब मस्तिष्क का व्यक्ति के हाथ में होती है, व्यक्ति का दिमागी स्तर अच्छा होता है। व्यक्ति दिमागी तौर पर जो भी निर्णय लेता है हमेशा उनके काम आएँगे, और जहाँ लॉजिक लगा देंगे सफलता मिल जाएगी। बौद्धिक स्तर का जीवन में हमेशा बढ़िया रहे, आगे भी आपको इस चीज़ के बढ़िया फ़ायदे जीवन में मिलते रहेंगे। और कहीं न कहीं देखिए, ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दिमागी स्तर से निपुण रहेगा। आपको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल रहेगा, आपके साथ फ्रॉड स्कैम करना बहुत मुश्किल रहेगा, और आपका जो नेचर है वह चतुर एवं चालाक किस्म का है। हर चीज़ को गहराई से सोचने में सक्षम रहते हैं आप। जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है। जीवन रेखा पर देखिए राहु रेखा है, लेकिन इतनी छोटी है कि आपको डेली लाइफ प्रॉब्लम ही देंगी। इसके उपाय दे दूँगा तो भी लाभ मिल जाएगा, बड़ी राहु रेखा नहीं है। देखिए, आज के समय में अगर व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा नहीं है तो एक वरदान के समान मान के चलिए, और इससे पता चलता है कि परमात्मा ने आपको पूरा जीवन दिया हुआ है, इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा उठाने से मेरा मतलब ये है कि अपना पैसा तो कमाइए, सत्कर्म भी कीजिए, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है कि अगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बना दिया है कि आप अपनी रोटी-पानी का जुगाड़ खुद कर सकते हैं, तो फिर आपका ये कर्तव्य रह जाता है कि आपको फिर गरीबों की मदद करनी है, जो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, जो अपनी रोटी-पानी का जुगाड़ खुद नहीं कर पा रहे, उसमें उनको संघर्ष आ रहा है। जैसे कि वृद्धाश्रम के बड़े-बूढ़े, अनाथ आश्रम के छोटे बच्चे और कुछ गरीब लोग, उनकी आपको सहायता करनी है, उनकी आपको मदद करना है, उनको आपको उनको आपको महीने में 2 बार अन्नदान करना रहेगा, अपनी क्षमता अनुसार। ये कार्य कर बहुत बड़ा भाग्योदय, बहुत बड़ी जीवन में तरक्की आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा सही है। भाग्य रेखा में एक कट लगा है लगभग 42वें वर्ष में। इस एज में थोड़ा बच के देखिए तो आपकी उम्र बीत गई। इस एज में आपको इन्वेस्टमेंट गया होगा, या फिर आपको कोई नुकसान हो गया होगा। आपने कहीं बड़ा पैसा लगाया होगा, या फिर मित्र रिश्तेदारों को बड़ा पैसा उधार के लिए दिया होगा। शनि पर्वत पर पहुँच गई है भाग्य रेखा। देखिए, जब शनि पर्वत पर भाग्य रेखा पहुँच जाती है, ये इच्छा पूर्ति का कारक होती है। व्यक्ति की सारी इच्छा अंत में आकर पूर्ण हो जाती है। इस चीज़ को इंडिकेट करती है, व्यक्ति अंत में आकर सफल हो ही जाता है। हैप्पी एंडिंग वाली बात व्यक्ति में हो जाती है। मनी ट्रायंगल नहीं है। देखिए, बुध रेखा भी है। बुध रेखा अगर हाथ में है तो किस चीज़ का कारक होती है? बुध रेखा हाथ में व्यापार, शेयर मार्केट, पार्टनरशिप में बिज़नेस, इंडिपेंडेंट वर्क की कारक मानी गई है। बुध रेखा पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी ट्रायंगल बनते-बनते रह गया। इस प्रकार ये ट्रायंगल है, ये पूरा नहीं बना है। कहीं न कहीं पार्टनरशिप बिज़नेस लिखा ही नहीं है आपके जीवन में। तो मैं एडवाइस दूँगा, आगे चल के अगर कोई भी बिज़नेस करें तो खुद के दम पर कीजिएगा, कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए उसमें। बिज़नेस आपके हाथ में चल जाएगा, 100% चलेगा, लेकिन आपका खुद का इंडिपेंडेंट वर्क चलेगा। भाई-बहन कोई भी पार्टनरशिप बिज़नेस में नहीं करना है आपको। अब बताया भाई के साथ बिज़नेस था, उसमें दिक्कत आ गई। तो फिर यही चीज़ रहेगी कि जो बिज़नेस करे जीवन में, वो आपके जीवन में आपको खुद को करना रहेगा। उसमें कोई भी दूसरा पार्टनर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की लाइट ये थी, मुझे आपको किस-किस चीज़ के उपाय देने देंगे। मुझे आपको देने देंगे शुक्र पर आड़ी रेखाओं के उपाय, मंगल पर आड़ी रेखाओं के उपाय, बुध रेखा को मजबूत करने के उपाय, बस। और इसके साथ-साथ आप सफल व्यक्ति जीवन में हैं, अगर आप समाज सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, पीपल बरगद के पेड़ की सेवा करते हैं, तो इतना भाग्य होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आपके लिए अमृत चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कर के देखिए आपको लाभ मिलेगा। और देखिए, मैं डेली काफ़ी लोकल चीज़ करता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे शुक्र पर रेखाओं के, मंगल पर रेखाओं के, और बुध रेखा के उपाय दे दीजिए। सूर्य पर क्रॉस के उपाय दे दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। लिख दीजिएगा, मैं सारे आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता लगे, जब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।